बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। एक तो इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनको ख़त लिखा है जिसमें ये उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो पाकिस्तान की सियासत में एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती हुई मुदाखलत का नोटिस लें और इस सिलसिले में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार क्या हो सकता है और इस ख़त के मुज़मरात क्या हो सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, और इस दहशत गर्दी के नतीजे में एक बार फिर अस्करी और सिविल क़यादत की जो एपेक्स कमेटीज़ हुआ करती थी पाकिस्तान में, चारों सूबों में, मरकज़ में भी, उनको दोबारा से बहाल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में पेशावर में आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जिसमें बढ़ती हुई दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए किस तरह से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, और जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था जिसमें तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट था 2014 में जो APS का वाक़या हुआ, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था। उसके ऊपर अमल दरामद में कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, इनका भी जायज़ा लिया जा रहा है। और एक बार फिर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुल्क भर के अंदर भरपूर कार्रवाई का आगाज़ अमलन कर दिया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद जो है बड़े अहम फैसले लिए जाने हैं। शहबाज शरीफ साहब पेशावर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इसमें एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। इसमें अस्करी क़यादत भी होगी और बाकी जो अपोजिशन की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को भी दावत दी गई है कि वहाँ पर पिछले दो जो हुकूमतें थी वो PTI की ही हुकूमतें थी। 2013 से वहाँ पे PTI की हुकूमत थी सूबे में। इस हवाले से बड़े अहम फैसले तवक्को की जा रही है कि वो होंगे। और जो ज़ीरो टॉलरेंस है दहशत गर्दी के हवाले से, उस सिलसिले में ऑलरेडी पहले ही ISPR का स्टेटमेंट आ चुका है। इस सिलसिले में पहले ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली जो हुई उसके अंदर भी बड़े अहम डिसीजंस किए गए। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है उसको भी जायज़ा लिया गया और उस तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस तरह से 2014 में APS के वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील किया था, इसी तरह से पेशावर में जो अभी पुलिस लाइन दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी नुमायाँ तब्दीली आ रही है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब की है 7 फरवरी को इस्लामाबाद में, उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है कि इसके एजेंडे पे अगरचे ये अनाउंसमेंट यही किया गया है कि जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और कौमी सलामती के जो अमूर हैं इसके ऊपर तमाम सियासी कायदीन मिल बैठ कर एक मुत्तफ़िका और जामे लाहेमल जो है वो तरतीब देंगे। इस की खुशाइंद बात यह है कि इस इजलास में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को भी दावतनामा भेजा गया है। इमरान खान साहब गालबन शायद इस इजलास में शरीक ना हो सकें, इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। उनकी जो दहशत गर्दी के बाद उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद जो ज़ख्मी हुए और उनकी टांग का जो मसला है उसकी निस्बत से, लेकिन ये पॉजिटिव इंडिकेशंस आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PTI की जो नुमाइंदगी है, शमूलियत है, वो होगी। इसके नतीजे में ये एक सियासी मंजरनामे पे उम्मीद भी बंधी है कि इस एक टेबल पर बैठने के नतीजे में ना सिर्फ एक तरफ पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके ऊपर सियासी क़यादत जब मिल बैठेगी तो फिर कोई रास्ता भी निकल आएगा कि किस तरह से एक तरफ अमन अमान के सूरत हाल पर काबू पाना है, दूसरी तरफ जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से क्या बेहतर डिसीजंस किए जाने हैं, और फिर सबसे अहम मामला जो सियासी अदम इस्तेहकाम का और जो इंतखाबात से मुतल्लिक है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं और फिर PTI की जो डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन किए जाएँ पूरे मुल्क के अंदर, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये पेशरफ्त हो सकती है। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इसके पीछे मुसलसल बैकडोर डिप्लोमेसी जो है कि वो भी चलती रही है गुज़श्ता चंद हफ्तों और महीनों के दौरान। इसके अंदर जो सिविल लीडरशिप है और इस्टेब्लिशमेंट है उनकी काविशें भी इसमें शामिल हैं ताकि किसी तरह से इनको एक टेबल पर उठाया जा सके और इसके कोई मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को ख़त है वो बड़ा अहम है और इस हवाले से ये अहम है कि ये पहली बार एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान के सरबराह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, बल्कि वो
तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ था जिसके अंदर करारदादें मंजूर की गई थी, और उन करारदादों में से एक करारदाद ये थी कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है, या PTI और हुकूमत मुखालिफ जो सियासी जमात है उनके साथ मुस्लिम लीग काफ और अवामी मुस्लिम लीग भी है, कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी हवाला दिया गया कि वो जो है कि वो खुलम खुला मुदाखलत कर रही हैं, सियासी अमल के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये इस ख़त के ज़रिए जो है कि वो दरख्वास्त की गई है कि वो इस सिलसिले में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा करें। प्रेसिडेंट क्या जो है कि इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर को, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, हुकूमत के सरबराह हैं, ये ख़त उनको भी अपने नोट के साथ भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान भी हैं मुसल्लह अफवाज के, वो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को या उन मुतलका एजेंसियों के सरबराहान को जिनके बारे में इमरान खान साहब को शिकायत है कि वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला वो एक फ़रीक के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनके सरबराहान को भी प्रेसिडेंट जो है कि वो एक ख़त लिख सकते हैं और उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। इसके असरात किस हद तक मुरतब होंगे कि ये कार्रवाइयाँ रुकेंगी, ये तो कबल वक्त होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त कोई एक्शन नहीं ले सकते। जिस तरह से चीफ एग्जेक्टिव होता है, कोई इंक्वायरी करता है, मुअत्तल करता है या बरतरफी की तरफ भी लेके जा सकते हैं सर्विस रूल के तहत। प्रेसिडेंट के पास अगरचे इस तरह की कोई इख्तियारात तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कि अगर वो किसी इदारे को ख़त लिखेंगे या किसी को तंबीह करेंगे या किसी से जवाब तलबी करेंगे तो उससे यकीनी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है इस वक्त, ख़ास तौर के ऊपर हम रिसेंटली फवाद चौधरी का केस देखें, शेख रशीद का केस देखें, आमिर रियाज का केस देखें, तो उसके अंदर दिखाई देता है कि इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या हमारी पुलिस या FIA है, वो कहीं शायद जो हमारी आला अदालतों ने भी जो ज्यूरिसडिक्शन दायरा कार जो है कि जो तय किया है और तरीक़ाकार जो तय किया है कि इंक्वायरीज़ किस किस्म की होनी है और किस तरह से किन मामलात के अंदर किस हद तक जाना है, शायद उनको भी वो वायलेट कर रहे हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शेख रशीद की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई कि अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उसी मामले में जिसके मामले में जो तलबी का नोटिस मुअत्तल किया गया था, इस्लामाबाद पुलिस ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि गिरफ़्तारी भी की और उसमें उनको जुडिशल उसमें जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से। तो इस सिलसिले में पीर को अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कि इस्लामाबाद पुलिस से, अटॉर्नी जनरल से, वफाक से जवाब भी तलब किया है। और दूसरी तरफ जो है कि शेख रशीद के बारे में इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि उनको नामालूम मकाम पर रखा गया, उनके फैमिली मेम्बर्स ये कह रहे हैं कि जी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, कहाँ पर हैं। शेख रशीद ने भूख हड़ताल का ऐलान भी किया था। तो ये देखते हैं कि मामलात जो हैं कि अभी कल शेख रशीद साहब को दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा कि उनको फिर जुडिशल किया जाता है और फिर उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर होगी। तो ये तमाम मामलात जो आगे बढ़ेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।